क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटी सी आदत आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है? एक ऐसी आदत जो आपके रिश्तों को बेहतर बनाए, आपकी सेहत को ठीक करे और आपके सपनों को हकीकत में बदले। और वो आदत है सिर्फ शुक्रिया कहना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुकवाला ज्ञान पर, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों की समरी आसान हिंदी में लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि कैसे ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता की ताकत से वो अपनी जिंदगी में जादू ला सकते हैं। इस किताब का नाम है द मैजिक, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। इस वीडियो में हम इस किताब के 7 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को कहानियों और उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि आप भी इस मैजिक को अपनी जिंदगी में ला सकें। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई समरीज की नोटिफिकेशंस आपको मिले। सेक्शन 1, ग्रैटिट्यूड की ताकत। एक छोटे से शहर में रिया नाम की लड़की रहती थी। रिया की जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कुछ कमी है। वो अपने जॉब से खुश नहीं थी, उसके रिश्तों में तनाव था और वो अक्सर उदास रहती थी। एक दिन उसकी दादी ने उसे कहा, रिया, तू हर दिन जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए शुक्रिया कहना शुरू कर, तुझे जादू दिखेगा। रिया हैरान थी, शुक्रिया कहने से? वो कैसे? यही सवाल द मैजिक किताब उठाती है। रोंडा बर्न कहती हैं कि ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता एक जादुई ताकत है जो तुम्हारी जिंदगी के हर हिस्से को बदल सकती है। जब तुम अपने पास मौजूद चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हो तो यूनिवर्स तुम्हें और ज्यादा देता है। ग्रैटिट्यूड एक वाइब्रेशन है। जब तुम कृतज्ञता फील करते हो तो तुम पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हो जो अच्छी चीजों को तुम्हारी जिंदगी में खींच लाती है। आकर्षण का नियम, तुम जो फील करते हो वही तुम्हारी जिंदगी में आता है। ग्रैटिट्यूड प्यार और खुशी की फीलिंग बढ़ाता है। एग्जाम्पल, रिया ने हर दिन अपने जॉब, परिवार और सेहत के लिए शुक्रिया कहना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद उसे जॉब में एक नया प्रोजेक्ट मिला और उसके रिश्ते बेहतर होने लगे। यही है ग्रैटिट्यूड का जादू। सेक्शन 2, द मैजिक ऑफ काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। किताब का दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट है काउंट योर ब्लेसिंग्स, यानी अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना। रोंडा बर्न कहती हैं कि हर दिन सुबह 10 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। रिया ने इस प्रैक्टिस को शुरू किया। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपने परिवार के लिए शुक्रगुजार हूं, मैं अपने घर के लिए शुक्रगुजार हूं, मैं अपने दोस्तों के लिए शुक्रगुजार हूं। हर बार वो इसे दिल से फील करती थी। काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स क्यों जरूरी है? ये तुम्हारी फोकस को कमी से प्रचुरता की ओर ले जाता है। ये तुम्हारी वाइब्रेशन को तुरंत हाई करता है। इसे कैसे करें? हर सुबह 10 ब्लेसिंग्स लिखो। अपनी डायरी में 10 चीजें लिखो, जैसे तुम्हारी सेहत, परिवार या छोटी खुशियां। 2, दिल से फील करो। हर ब्लेसिंग को पढ़ो और कहो शुक्रिया 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 और उस खुशी को फील करो। 3, कंसिस्टेंट रहो। रिया ने 28 दिन तक ये प्रैक्टिस की, जैसा किताब में बताया गया है। एग्जाम्पल, रिया ने जब ये प्रैक्टिस शुरू की तो उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगी, जैसे उसकी माँ का बनाया खाना या ऑफिस में दोस्तों की हंसी। धीरे धीरे उसका मूड और जिंदगी दोनों बेहतर हो गए। सेक्शन 3, मैजिक रॉक प्रैक्टिस। किताब में एक खास प्रैक्टिस है माइनस मैजिक रॉक। रोंडा बर्न कहती हैं कि एक छोटा सा पत्थर लो जिसे तुम मैजिक रॉक कहो। हर रात सोने से पहले इसे अपने हाथ में पकड़ो और उस दिन की सबसे अच्छी चीज के लिए शुक्रिया कहो। रिया ने एक चिकना पत्थर चुना और हर रात उसे पकड़कर उस दिन की बेस्ट चीज के लिए शुक्रिया कहा, जैसे आज मुझे ऑफिस में तारीफ मिली, शुक्रिया। मैजिक रॉक क्यों जरूरी है? ये तुम्हें दिन की पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने में मदद करता है। ये तुम्हारी वाइब्रेशन को सोने से पहले हाई रखता है, जो अगले दिन को बेहतर बनाता है। मैजिक रॉक प्रैक्टिस कैसे करें? 1, पत्थर चुनो, कोई भी छोटा चिकना पत्थर जो तुम्हें अच्छा लगे। 2, हर रात यूज करो। सोने से पहले पत्थर पकड़ो, उस दिन की बेस्ट चीज याद करो और दिल से शुक्रिया कहो। 3, इसे रूटीन बनाओ। रिया ने इसे हर रात किया और उसका माइंड पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने लगा। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने मैजिक रॉक प्रैक्टिस शुरू की और हर रात अपनी पढ़ाई की प्रोग्रेस के लिए शुक्रिया कहा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो अपने एग्जाम में टॉप आया। मैजिक रॉक छोटा है, लेकिन इसका असर बड़ा है। सेक्शन 4, ग्रैटिट्यूड और रिश्ते। किताब का एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है रिश्तों में ग्रैटिट्यूड की ताकत। रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर तुम अपने रिश्तों में अच्छाई देखो और उनके लिए शुक्रगुजार हो तो वो रिश्ते जादुई बन जाते हैं। रिया के अपने बॉयफ्रेंड के साथ अक्सर झगड़े होते थे, लेकिन जब उसने उसके अच्छे गुणों जैसे उसकी केयरिंग नेचर के लिए शुक्रिया कहना शुरू किया तो उनके बीच का तनाव कम हो गया। रिश्तों में ग्रैटिट्यूड कैसे काम करता है? जब तुम किसी की अच्छाई पर फोकस करते हो तो तुम प्यार और सम्मान की वाइब्रेशन भेजते हो। ये तुम्हारे रिश्तों को मजबूत और पॉजिटिव बनाता है। रिश्तों में ग्रैटिट्यूड कैसे अपनाएं? 1, 3 अच्छी बातें लिखो। अपने पार्टनर, दोस्त या फैमिली मेंबर की 3 अच्छी बातें लिखो और उनके लिए शुक्रिया कहो। 2, तारीफ करो। रिया ने अपने बॉयफ्रेंड की छोटी छोटी चीजों की तारीफ शुरू की, जैसे उसका सेंस ऑफ ह्यूमर। 3, नकारात्मकता छोड़ो। झगड़े की बजाय शांति से बात करो और उनकी अच्छाई पर फोकस करो। एग्जाम्पल, एक कपल ने हर दिन एक दूसरे की 3 अच्छी बातें लिखनी शुरू की। कुछ हफ्तों बाद उनका रिश्ता पहले से ज्यादा प्यार और समझ से भरा था। ग्रैटिट्यूड रिश्तों में जादू लाता है।
सेक्शन 5 ग्रैटिट्यूड और सेहत किताब कहती है कि ग्रैटिट्यूड तुम्हारी सेहत को भी जादुई तरीके से ठीक कर सकता है। रिया को अक्सर तनाव की वजह से सिरदर्द होता था, लेकिन जब उसने अपनी सेहत के लिए शुक्रगुजार होना शुरू किया, जैसे मैं अपने मजबूत शरीर के लिए शुक्रगुजार हूं, तो उसका तनाव और सिरदर्द कम होने लगा। ग्रैटिट्यूड सेहत को कैसे बेहतर करता है? ये तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन। ये तनाव को कम करता है, जो ज्यादातर बीमारियों की जड़ है। सेहत के लिए ग्रैटिट्यूड कैसे अपनाएं? 1. हर दिन सेहत के लिए शुक्रिया कहो, जैसे मैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए शुक्रगुजार हूं। 2. विजुअलाइज करो, कल्पना करो कि तुम पूरी तरह स्वस्थ और एनर्जेटिक हो। 3. पॉजिटिव आदतें अपनाओ। रिया ने मेडिटेशन और हल्का वर्कआउट शुरू किया और इसके लिए शुक्रिया कहा। एग्जाम्पल, एक मरीज ने अपनी बीमारी के लिए दवाइयों के साथ साथ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू की। उसने हर दिन अपनी सेहत के लिए शुक्रिया कहा और उसकी रिकवरी तेज हो गई। ग्रैटिट्यूड तुम्हारा सबसे बड़ा डॉक्टर है। सेक्शन 6 ग्रैटिट्यूड और पैसा किताब का एक और कॉन्सेप्ट है, पैसे में ग्रैटिट्यूड की ताकत। रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर तुम अपने पैसे के लिए शुक्रगुजार हो, चाहे वो कितना भी कम हो माइनस, तो यूनिवर्स तुम्हें और ज्यादा देगा। रिया पहले अपनी सैलरी को लेकर शिकायत करती थी, लेकिन जब उसने हर छोटी इनकम के लिए शुक्रिया कहना शुरू किया तो उसे नए मौके मिलने लगे। ग्रैटिट्यूड पैसे को कैसे बढ़ाता है? ये तुम्हें प्रचुरता की सोच देता है, जो ज्यादा वेल्थ आकर्षित करती है। ये तुम्हारे पैसे के साथ रिश्ते को पॉजिटिव बनाता है। पैसे के लिए ग्रैटिट्यूड कैसे अपनाएं? 1. हर इनकम के लिए शुक्रिया कहो, चाहे वो 100 रुपए हो या 1 लाख, हर बार शुक्रिया कहो। 2. मैजिक मनी प्रैक्टिस। रिया ने अपनी बिल्स पर थैंक यू फॉर द मनी लिखना शुरू किया और दिल से शुक्रिया कहा। 3. प्रचुरता की सोच अपनाओ, सोचो कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत है और आएगा। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन ने हर सैलरी और प्रॉफिट के लिए शुक्रिया कहना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसे एक बड़ा क्लाइंट मिला और उसका बिजनेस दोगुना हो गया। ग्रैटिट्यूड पैसे को मैग्नेट की तरह खींचता है। सेक्शन 7 28 डे मैजिक प्रैक्टिस किताब का सबसे खास हिस्सा है 28 डे मैजिक प्रैक्टिस, जिसमें रोंडा बर्न ने हर दिन के लिए एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस दी है। रिया ने इन प्रैक्टिसेस को 28 दिन तक फॉलो किया और उसकी जिंदगी में जादुई बदलाव आए। कुछ मुख्य प्रैक्टिसेस। 1. डे 1 काउंट योर ब्लेसिंग्स, 10 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। 2. डे 3 मैजिक रॉक, हर रात उस दिन की बेस्ट चीज के लिए शुक्रिया कहो। 3. डे 10 मैजिक डस्ट एवरीवन, हर इंसान और सिचुएशन पर मेंटली ग्रैटिट्यूड का मैजिक डस्ट छिड़को। 4. डे 20 मैजिक हार्ट, अपने दिल पर हाथ रखो और 10 बार शुक्रिया कहो। इन प्रैक्टिसेस को कैसे करें? हर दिन किताब में दी गई प्रैक्टिस को फॉलो करो, दिल से फील करो और कंसिस्टेंट रहो। रिया ने हर दिन सुबह और रात को 10 मिनट इन प्रैक्टिसेस के लिए दिए। धैर्य रखो, 28 दिन बाद तुम्हारी जिंदगी में जादू दिखेगा। एग्जाम्पल, एक टीचर ने 28 डे प्रैक्टिस फॉलो की और हर दिन अपनी स्टूडेंट्स, जॉब और सेहत के लिए शुक्रिया कहा। 28 दिन बाद उसे प्रमोशन मिला और उसका तनाव गायब हो गया। ये प्रैक्टिसेस सचमुच जादुई हैं। कंक्लूजन, तो दोस्तों ये थी द मैजिक की समरी। रोंडा बर्न हमें सिखाती हैं कि ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता एक जादुई ताकत है जो तुम्हारी सेहत, रिश्तों, पैसे और जिंदगी को बदल सकती है। हर दिन शुक्रिया कहो, पॉजिटिव फील करो और 28 डे प्रैक्टिस फॉलो करो। यही है द मैजिक का राज। इस किताब का मुख्य आइडिया है शुक्रिया कहो और जादू पाओ। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट क्या है, और अगर आप किसी और किताब की समरी चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें। हमारे चैनल बुकवाला ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक शुक्रिया कहते रहो और जादू देखते रहो। नमस्ते।